नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि सुबह से इन तमाम 102 सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि मुद्दा मोदी ही है। क्योंकि देखिए, चाहे वो विपक्ष की बात करें या पक्ष की बात करें, देखिए पक्ष तो कह ही रहा है, वो पक्ष भी मोदी जी की ही बात कर रहा है, और जनता की बात करें तो वो भी मोदी जी की ही बात कर रही है कि जो काम, जो उम्मीदें उनको थी वो पूरी हो पाई, नहीं हो पाई। खैर, लेकिन डॉक्टर अजीज खान, ये क्या संकेत दे रहा है जो अब तक का वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है? देखिए हिमानी जी, यकीनन बहुत चिंता का विषय है, और इस लोकतंत्र के महापर्व में मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने वोट का जो चोट है आप उसे समझिए। और मैं अपील इस शर्त के साथ करना चाहूंगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, घरों पर बैठकर क्या आसमान देखता है। घर पर मत बैठिए। आप देखिए कि आज जिस तरह पूरे देश में बड़े बड़े वायदे किए गए और उन वादों को पूरा नहीं किया गया, वक्त आ गया है कि वोट का चोट करिए, निकलिए बाहर। क्योंकि मैं समझता हूं कि लोगों में उत्साह नहीं है, क्योंकि जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं उन्होंने जिस तरह उदासीनता का परिचय दिया, बड़े बड़े वायदे किए, दावे किए, लेकिन हुआ क्या? जनता सिर्फ जनता को गुमराह किया। आज जनता में उत्साह नहीं बचा है। कम वोट जो डाल रहे हैं लोग, नहीं निकल रहे घरों से, ये कहीं ना कहीं बड़े। लेकिन डॉक्टर खान, क्या गारंटी है कि अगर, क्या गारंटी है कि वोटिंग परसेंटेज हाई जाता है तो वो आपके पक्ष में ही होगा? क्योंकि ट्रेंड अब बदल गया है। ये गुजरे जमाने की बात हो गई है कि अगर वोटिंग परसेंटेज हाई जाता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने ये देखा है कि ट्रेंड्स बिल्कुल अलग और गलत भी साबित हुए हैं। उससे कोई वो मैटर नहीं करता है कि वो हाई गया तो आप ही के पक्ष में आएगा या सरकार बदल रही है। आप सुने ना। हाँ, देखिए, अब तक का ये इतिहास रहा है कि जनता जब सड़कों पर निकली है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो जो सत्ता पक्ष के पक्ष में रही है। लेकिन जब उदासीनता होती है तो कहीं ना कहीं नाराजगी दर्शाती है। तो आज नाराजगी दिख रही है। हाँ। लेकिन मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आज वक्त है, वक्त है कि अपना बेदार हुए तो खुदा ही हाफिज, धूप दीवार की आंगन में उतर आई है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, देशवासियों, निकलिए और वोट का चोट करिए, क्योंकि जिस तरह आपके साथ धोखा हुआ है, आज इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा है। हाँ, ठीक है। कहाँ है गठबंधन? साइलेंट है। कहाँ है गठबंधन? सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुन लीजिए चारू जी। अरे आपकी बात, वो गठबंधन अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अपने अपने एजेंडा बता रहा था। अपने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एजेंडा अपना अपना था। कंप्लीट कर लीजिए। वो आप भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं इस बात पर, मतलब मान रहे कहीं। देखिए, मैं तो वो कह रहा हूं जो सच्चाई है। अच्छा। मैं देशवासियों को सिर्फ आगाह करना चाहता हूं जी जी कि आज जिस तरह हालात हैं, उन हालात को समझना है देशवासियों को। ठीक है। और देशवासी कहीं ना कहीं अंदर से समझ रहा है। देशवासियों को आगाह करना चाहते हैं कि कोई गठबंधन नहीं है, हम अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है। एक क्विक रिएक्शन सभी का ले लूं। ममता जी, क्या आप देख रही हैं? लेकिन इस बार ममता जी, समीकरण अलग है 2019 से। अगर इस बार देखें तो बालियान जैसे नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें आरएलडी का साथ है इसलिए हम निश्चिंत है। कमाल की बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की ये आप बात सच कर रहे हैं दिखाता है। आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक बार डॉक्टर खान से इस पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, सपा भी और इंडिया अलायंस वहां पे वाईएम की बात करता है, वाईएम समीकरण। मैं कह रही हूँ वाईएम समीकरण इस समय एनडीए और भाजपा के पास है। मोदी एंड योगी समीकरण। वैसे ही आपके ऊपर एक बार जरा डॉक्टर खान से राष्ट्रवाद का समीकरण, एक बार डॉक्टर खान से इस पर काउंटर ले लेती हूँ। आपने 2 हंसों के जोड़ी कहा आपने, और आज 2 शहजादों की शूटिंग हो रही है, पीएम ने भी कहा उधर अमरोहा से। डॉक्टर खान, वो लॉन्ग ड्राइव है क्या गाजियाबाद टू गाजीपुर जब चल रही है कि चलिए भैया थोड़ी सी हवा देखकर आए कि किस तरह से चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रही है ये जोड़ी? ईमानी जी, मैं बता रहा हूँ, वो एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन पे है। एक बात और जान ले, अभी 2 युवाओं की बात तो चल रही है। वो कह रहे मोदी जी नहीं तो दिलाएंगे वो। अरे मोदी जी नहीं चलाया बुलेट ट्रेन, उसी पे बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने चलाया, उसी पे बैठे। हाँ। 2 युवाओं की जोड़ी की जो फिल्म है, ये आपने भी देखा, ये सुपरहिट है। हाँ। लेकिन जो मोदी जी ने आज फिल्म स्टार्ट की थी, वो तो फ्लॉप हो गया वो शो। हाँ। वो तो शो फ्लॉप है। हाँ। ये बात कहीं ना कहीं घबराहट दे रही है। और जो 400 पार कई दिनों से सुन रहे, वो 400 हार की जो घबराहट है। हाँ। आज लगातार मैं सुबह से जितने प्रवक्ता है बीजेपी, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो बात क्या करें। मैं थोड़ा सा प्लीज मुझे मौका दे।
अभी पश्चिम की बात हो रही थी मैम। हाँ। पश्चिम की बात प्लीज आप ये बताओ ना 14 के चुनाव में आपके कितनी सीट आई? छत्रियों ने किस तरह विरोध किया है? 17 के चुनाव में कितनी सीट आई? उसके बाद आप बात 19 में कितनी आई? 22 में कितनी आई? देश में किसानों का विरोध आप देखिए किस तरह बीजेपी पर लोग प्रहार कर रहे हैं। ये जनता लेकिन ये एजेंडा, ये बातें तो आप 2018 से बोल रहे हो भाई साहब। आपकी ये बातें बोलने के बावजूद हर लेकिन चारू जी, लेकिन चारू जी 2019 से अलग समीकरण है इस बार। डॉक्टर खान एक सेकंड, डॉक्टर खान आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ, आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ डॉक्टर खान। चारू जी लेकिन 2019 से इस बार समीकरण अलग है और सपा बसपा ने जो ताना बाना बुना हुआ है, तो 6 साल से बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन सपा बसपा ने जो ताना बाना बुना हुआ है वो चुनौती दे तो रहा है कहीं कि नहीं? ये हमसे सवाल है। नहीं, ये चारू जी से आ रही हूँ। डॉक्टर खान आपका वापस रुक करूंगी एक बार चारू जी से, फिर काउंटर रिएक्शन लूंगी आपसे। हिमानी जी फिर से प्लीज। 2019 से अगर बात करें तो इस बार समीकरण कुछ अलग है, बदला हुआ है। क्या हालात इस समीकरण में बदलेंगे? क्योंकि सपा बसपा का जो ताना बाना बुना हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, हालात बिल्कुल बदले हुए हैं और हालात ऐसे बदले हुए हैं कि 2019 की जो स्थिति थी, 2024 की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए उससे भी बेहतर है। इसको हम प्रो इनकम्बेंसी कह सकते हैं, क्योंकि बात यह है जब देश की जनता ये देखेगी, अगर एक सरकार अगर डिवोटेड होकर काम करे, सच्चे मन से काम करे, बीच में पैसे खाने वाले सारे बिचौलियों को हटा दिया जाए, डायरेक्ट अकाउंट्स तक पैसा पहुंचे, हर चीज का ख्याल रखा जाए, तो देश की प्रगति कितनी तेजी से हो सकती है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये हम ऐसे ही नहीं बने, हम मेहनत करके बने हैं। और मोदी जी का दावा है, उनकी गारंटी है कि आने वाले सालों में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देखिए जो ये समीकरण इन्होंने 2019 में जोड़े थे, खासकर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये समीकरण उससे बड़े नहीं है। इस बार तो इन्होंने अलायंस का इतना बड़ा सा हवा उड़ाया और बाद में पता चला कि कोई अलायंस है ही नहीं। लेकिन वो क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे भारी पड़ सकती है। तो हमने यही था ना कि जी देखिए, हमेशा मैंने किसी ना किसी समाज की नाराजगी के बारे में सुना है। कभी कहते हैं किसान नाराज है लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, कभी कहते हैं जाट नाराज है, हर एक सीट जीत के तो भारतीय जनता पार्टी लाई है। डॉक्टर खान तो कैसे हो जाता है ऐसा? आपका गणित गड़बड़ा जाता है। ये जो 1+1 = 2 की राजनीति करते हैं, दुनिया ऐसे नहीं चलती है सर। दुनिया 1+1 = 2 से नहीं चलती है। समीकरण आपका गड़बड़ाया हुआ है डॉक्टर खान। देखिए हिमानी जी, एक बात आपको बता दूं, ईमानदारी से 4 जून को मेरे ख्याल से मैं फिर आपके साथ बैठूंगा। कोई मैथमेटिक्स सुन लीजिए ना। ठीक है, आ रही हूँ चारू जी, आ रही हूँ। एक बार डॉक्टर खान कंप्लीट कर लें। हो गया। अरे भाई आपका टर्म खत्म हो गया, मुझे मौका दे। अभी MY समीकरण की बात कर रही थी ना, MY अगर वाकई में MY होता मोदी योगी, सुनिए ना, अरे भाई सुने ना, बोल रही हूँ दिल जीतना, अरे भाई आप बोलने लगे, मुसीबत दिक्कत कर रही है। ठीक है, एक एक करके फिर स्टूडियो बेस में। डॉक्टर खान कंप्लीट कर लीजिए। हाँ देखिए, मोदी योगी नहीं है, MY नहीं है, माई नहीं है, आई है। आई माने तानाशाही। जिस तरह तानाशाही की बात हो रही है, केवल 2 लोग इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझ रही है इस तानाशाह सरकार को खत्म करना है। पहली बात, एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। दूसरी बात, आप नाराजगी की बात कर रही हैं, कौन नाराज नहीं है? आज नौजवान देखिए सड़कों पर निकल करके किस तरह उसने विरोध किया है, उसकी बात की गई, क्या उसके वायदे पूरे किए गए? नहीं। किसानों के ऊपर पानी बौछार, कील कांटे लगाए गए, तमाम किसान शहीद हो गए, क्या सही किसानों की बात की गई? नहीं। आज देखिए छत्रियों कि किस तरह अवहेलना की गई। ठीक है, वो सवाल मैंने पूछा, छोटा छोटा रिएक्शन रखते हैं ताकि सभी का पॉइंट आ जाए। बड़े भाई, हाँ ठीक है, क्विक बड़े भाई आपने अभी कुछ बोला था ना कि मैं वाला समीकरण है, MY नहीं आई वाला समीकरण। तो मैंने पिछली बार भी बोला था, आपको फिर से याद दिला देती हूँ, समाजवादी पार्टी का आई मी माई सेल्फ समीकरण है। मैं और ये कौन बोल रहे हैं? लाल टोपी पहन करके युवा नेता अखिलेश यादव जी। आई मी माई सेल्फ, वो उनके ऊपर वो आपको भी नहीं देखते हैं, तो आप पहले उसकी चिंता कर लीजिए। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बोल रही हूँ, सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो सही मेरे बड़े भाई, पब्लिक क्या कह
ना। सुनो तो सही, हाँ। अब की बार 400 पार, क्योंकि विकास हुआ है आपार और जनता कह रही है ठीक है। हमें मोदी जी ही चाहिए प्राइम मिनिस्टर बारंबार। जी ये पब्लिक नहीं कह रही, आप कह रही हैं। हाँ मैं नहीं कह रही हूँ, पब्लिक कह रही है, पब्लिक। मैं दे देता हूँ अपने ये दोनों पब्लिक बहनों को। चैनल है। लगातार आप कह रही हैं, भारतीय जनता अरे पार्टी तो- के लोग कह रहे हैं, कंफ्यूज संजीव करने का जी, प्रयास कर रहे संजीव जी, हैं। जनता तो कह रही है मैंने 10 साल का हिसाब दो। जनता के बीच में सुना, आ रही हूँ डॉक्टर खान, आ रही हूँ मैंने जो आ रही हूँ, जनता डॉक्टर के खान, बीच आ में रही हूँ। सुना वो मैं आपको बता रही हूँ। 10 सेकंड। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं अपनी मर्जी जनता से कह रही है कुछ कि नहीं 10 साल का हिसाब दो। संजीव जी आपकी तरह थोड़ी ना कि मैं यहाँ 10 स्टूडियो में साल बता का आप सकती हूँ, हिसाब मैं दीजिए, घूम 10 रही साल हूँ। आपने क्या किया ये बताइए। चंद्रमोहन जी